एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 3.5 एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्टेट रिपरकशंस। एडमिनिस्ट्रेटिंग का मतलब होता है प्रशासन और रिपरकशन का मतलब होता है नतीजा। सो थिंक ऑफ अनदर सिचुएशन इन द प्ले। हम लोग एक और सिचुएशन देखेंगे इस प्ले में। इट इज़ violent and greatly disturbing scene. It involves showing of the chase of a young woman by uncaught stalkers. So यहाँ पे एक वायलेंट सीन दिखाई जाएगी, एक हिंसक सीन दिखाई जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी, क्योंकि इसमें एक यंग वुमेन है जिसका कोई पीछा कर रहा है। जो पीछा कर रहा है वो एक अनकॉट स्टॉकर्स है, कोई गवाह स्टॉकर्स है जो पीछा कर रहे हैं एक यंग वुमेन की। यहाँ पे यंग वुमेन जो है वो वसंत सेना है एंड जो गवाह स्टॉकर्स है वो वीटा चेटा और शकारा है। मार्क दैट इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ पोइटिक मोड रेंडरिंग द डिस्क्रिप्शन कॉमिक एंड सीरियस साइमल्टेनियसली। तो हम लोग ये चीज़ मार्क कर सकते हैं कि इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है एक पोइटिक मोड में, क्योंकि इस चीज़ को मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको कॉमिक और सीरियस रखने के लिए साइमल्टेनियसली मतलब इसके साथ ही इफ़ वन लुक्स एट द वुमन वन फील्स अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस ऑब्जर्विंग दैट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केप फॉर हर फ्रॉम हर मॉलेस्टर्स। सो अगर कोई एक वुमन को देखता है तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर एक हेल्पलेसनेस देखता है एंड जो हेल्पलेसनेस है मतलब ये ऑब्जर्व करता है कि अब उसके पास जो उनके मॉलेस्टर्स हैं उनसे बच निकलने के लिए अभी कोई चारा नहीं है। लाइक वो बच निकल के नहीं जा सकती उनसे। मॉलेस्टर्स का मतलब होता है कि लाइक अ पर्सन हु हैरासेस समवन, और यहाँ पे जो है एस्केप मतलब बच निकलना। तो यहाँ पे जो वुमेन है वो बच के निकल के नहीं जा सकती अपने मॉलेस्टर से। शी इज़ टेरिफाइड एंड पैनिक रिडन। वो बहुत डरी हुई है और पैनिक भी है। हाउएवर द डायलॉग ऑफ द रोगर्स हैव अ डिस्कोर्स दैट इज कॉस्ट इन रिपीटेटिव वर्ड्स बॉन्ड विद अ रिफ्रेन। सो यहाँ पे जो डायलॉग्स है, जो रोगर्स मतलब यहाँ पे जो बदमाश लोग हैं जो वीटा चेटा शकारा है, उनके जो वर्ड्स हैं जो उनके डायलॉग्स है वो रिपीटेटिव है। यहाँ पे जो काउस्ट मतलब टू एक्सप्रेस अ थॉट, एंड वो जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो रिपीटेटिव होता है जो बाउंड होता है विद रिफ्रेन। वो रोकने की कोशिश करते हैं वसंत सेना को, कहते हैं स्टे वसंत सेना, स्टे स्टे लेट स्टे, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। द ह्यूमर इमेटिंग फ्रॉम देयर एफर्ट्स एंड वर्ड्स इज सिनिस्टर। तो यहाँ पे जो ह्यूमर है जो यहाँ पे उभर के आता है, जो भी वो एफर्ट्स करते हैं वर्ड्स यूज़ करते हैं, इस सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब डेंजरस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेंजरस होती है। इट मे अपील टू दोज अमंग द ऑडियंस हु कम टू द परफॉर्मेंस फॉर टिटिलेशन। तो यहाँ पे जो अपील है वो दोज ऑडियंस जो यहाँ पे टिटिलेशन के लिए आए हैं, गुदगुदाने के लिए आए हैं, मतलब हंसने के लिए आए हैं इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए। द प्ले डज नॉट प्रेजेंट टिटिलेशन बट शोज द विलेनियस ग्रुप इन अ नेगेटिव लाइट। सो ये जो प्ले है वो टिटिलेशन तो प्रोवाइड नहीं करता, मतलब गुदगुदाता तो नहीं है, हंसाता नहीं है उतना, बट एक विलेनियस ग्रुप दिखाता है इन अ नेगेटिव लाइट। विलेनियस मतलब एक शरारती ग्रुप दिखाता है, मतलब शरारती अच्छा हो जा रहा है, मतलब एक विलेनियस ग्रुप दिखाता है इन अ negative light. This is how the comic is to be expressed, इंटरप्रेटेड इन द कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से जो कॉमिक है उस चीज़ को लाइक दिखाया गया है इन दिस कॉन्टेस्ट। सो या उसके बाद आता है टू सी द पॉइंट इन ग्रेटर क्लैरिटी। अगर इस पॉइंट को हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे से देखें, सो लेट अस रिफर टू द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन एज फॉलोज। तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स यहाँ पे जो है उन्होंने जो कहा था वो लिखा हुआ है। सो वसंत सेना को लाइक बीटा कहता है कि लाइक स्टे वसंत सेना स्टे, मतलब रुक जाओ वसंत सेना रुक जाओ। वाई आर यू मतलब क्यों, सिटिंग aside your tenderness of limbs owing for fear to fear। सो यहाँ पे वो कहता है कि लाइक तुम्हारा जो लाइक यहाँ पे टेंडरनेस का मतलब होता है तुम्हारा कोमलता। किस चीज़ की कोमलता, तुम्हारे अंग की कोमलता, जिसके कारण मतलब ओइंग मतलब कारण, टू फियर द प्लेइंग योर फीट विच आर ट्रेंड बाय द प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग। तुम्हारी जो फीट जो है जो प्ले कर रही है, जो ट्रेंड है तुम्हारी प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग से। रनिंग लाइक अ फीमेल डियर, तुम एक फीमेल डियर की तरह भाग रही हो। फ्राइटेंड व्हेन बीइंग परस्यूड बाय अ हंटर, जिस तरीके से लाइक एक फीमेल डियर भागती है जब उसके पीछे एक हंटर पड़ा हुआ होता है, एंड हंटर से बचने के लिए वो भागती है। विथ आइज कैचिंग affrighted and tremulous side glances। ओके, सो यहाँ पर जो तुम्हारी आइज़ है वो कैच कर रही है, affrighted मतलब डरी हुई है, एंड tremulous का मतलब होता है कांपना। तो तुम्हारा जो कांपने वाला साइड ग्लैंस मतलब बगल की नज़र। तो यहाँ पे आता है कि लाइक जो शकार होता है फिर वो भी वही कहता है कि लाइक स्टे वसंत सेना स्टे, रुक जाओ वसंत सेना तुम रुक जाओ। वाई डू यू गो, तुम क्यों भाग रही हो। रन एंड स्कम्पलर मतलब टू रन क्विकली, इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो। एंड स्टम्बल मतलब ठोकर भी खा रही हो। बी प्लीज थोड़ा तो खुश हो जाओ। ओ गर्ल यू वोंट डाई, तुम मरोगी नहीं। स्टे अ वाइल, थोड़ी देर रुक जाओ। इंडीड
माई पुअर हार्ट इज़ बींग बर्न बाय पैशन, मेरा जो पुअर हार्ट है वो जला जा रहा है जुनून से। जस्ट लाइक अ पीस ऑफ फ्लैश फॉलन ऑन हीप ऑफ बर्निंग चारकोल, जैसे कि एक फ्लैश है, जैसे कि एक मांस है जो एक चारकोल के ढेर में, बर्निंग चारकोल के ढेर में गिर गया हो, इस तरीके से एक्चुअली इन लोगों ने कहा है। उसके बाद चेटा कहता है कि स्टे लेट स्टे, तुम रुक जाओ। यू आर रनिंग फ्रॉम मी इज़ इन टेरर, तुम आतंक में मेरे से भाग रही हो। लाइक अ पी हैन, एक मोरनी की तरह, इन द हॉट सीजन विथ हर टेल फुल्ली ग्रोन एंड आउटस्ट्रेच्ड। यहाँ पे कहता है कि तुम एक मोरनी की तरह भाग रही हो एक गर्म सीजन में, जहाँ पे जो तुम्हारा टेल है वो फुल्ली ग्रोन है, मतलब पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है और फहराया हुआ है। हियर इज़ माई लॉर्ड एंड मास्टर, यहाँ पे मेरे भगवान और मेरे मास्टर जो है बाउंडिंग है लाइक अ यंग कुक, तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं एक यंग कुक की तरह। इन द फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे जो है लाइक यंग कुक इसलिए कहा गया क्योंकि तुम्हें पका के वो खाने वाला है। उसके बाद वीटा जो है वो कहता है कि स्टे वसंत सेना स्टे। अगेन वीटा कहता है कि वाई डू यू रन अवे, तुम भाग क्यों रही हो। क्विकली लाइक अ यंग प्लांटेन ट्री, यहाँ पे कहता है कि तुम एक यंग प्लांटेन ट्री की तरह क्यों भाग रही हो। योर रेड सिल्क एंड गारमेंट, तुम्हारा जो रेड कलर का जो सिल्क का गारमेंट है, ट्रेलिंग, यहाँ पे ट्रेलिंग मतलब जो उड़ रहा है, मतलब पीछे चल रहा है विथ इट्स एंड, यहाँ पे तुम्हारा जो एंड है मतलब जो पल्लू है वो उड़ रहा है इन द ब्रिज, मतलब यहाँ पे फ्लैटरिंग मतलब जो फहराया हुआ है। इन द ब्रिज तो मतलब हल्की जो हवा चल रही है उसमें तुम्हारा जो पल्लू है वो उड़ रहा है। एंड ड्रॉपिंग ऑफ द न्यूमरस बर्ड्स ऑफ रेड लोटस, एंड वो गिर भी रहा है लाइक बहुत सारे, जैसे कि एक कलियाँ हैं ऑफ रेड लोटसेस, जैसे कि रेड लोटस की कलियाँ हैं उस तरीके से। लाइक अ केव ऑफ रेड एस्थेटिक, जैसे कि केव है ऑफ रेड एस्थेटिक बीइंग एक्सकेवेटेड विद अ चेजल, जैसे कि उस चीज़ को खुदाई करे, एक्सकेवेटेड मतलब खुदाई करे विद अ चेजल, चेजल मतलब छेनी से। सो द चेस एंड डायलॉग्स कंटिन्यू फॉर क्वाइट सम टाइम टिल वसंत सेना does the disappearing act and walks into safe territory। सो यहाँ पे ये जो पीछा कर रहे होते हैं, जो डायलॉग वगैरह बोल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है तब जाके ख़त्म होती है जब वसंत सेना जो है वो डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियरिंग एक्ट होता है मतलब वो चली जाती है एंड एक सेफ टेरिटरी में जा पहुंचती है, मतलब चारुदत्ता के घर पे पहुंच जाती है। द कंसीडर द स्टाइल्ड dialogues the dialogues that have the tone of a musical tone। so यहाँ पे जो dialogues वगैरह है उसका एक musical tone है, एक musical pattern है। the remarks by the group of scoundrels by led by Shakara। so यहाँ पे जो बदमाशों का ग्रुप है जो लेड है बाय शकारा, जो कि मतलब किंग के ब्रदर इन लॉ है, एंड कंबाइन टू टर्न चेज इनटू अ नेट फ्रॉम विच द सपोज्ड बर्ड, जैसे कि एक बर्ड को कोई नेट से पकड़ रहा हो, वैसे एक हेल्पलेस वुमेन को वो पकड़ रहे होते हैं कि जो उड़ नहीं सकती। द डिटेल्स ऑफ लाइफ वोवन इन दिस सेट ऑफ द रास्कल्स गोइंग आफ्टर अ लोन वुमेन आर सो मच अ पार्ट ऑफ सोशल डिस्कोर्स इन अ मेल डोमिनेटेड एनवायरमेंट दैट वी इन द मॉडर्न एरा टू सी इन इट क्लोज फेमिलियरिटी। सो यहाँ पे एक्चुअली जो डिटेल्स बताई गई हैं, जो डिटेल्स जो लाइफ के साथ जो ऐसे बताई गई है, जो कि रास्कल्स है एक अकेली वुमेन के पीछे पड़े हुए हैं, सो मच ऑफ अ पार्ट ऑफ सोशल डिस्कोर्स, जो एक सोशल डिस्कोर्स का पार्ट है, एंड एक मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट को भी दिखाया गया है, जो कि अभी के मॉडर्न एरा में भी देखने को मिलता है, जो कोई नई चीज़ नहीं है। सी इन द क्लोज फेमिलियरिटी, हम भी इस चीज़ से फेमिलियर हो सकते हैं कि लाइक अभी भी ऐसा होता है। इट इज़ हॉरीफाइंग, जो कि बहुत ज़्यादा हॉरीफाइंग है। 20th century films and those of the 21st century are full of एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन। सो यहाँ पे जो है 21st सेंचुरी की फिल्म्स जो थी एवं 20th सेंचुरी की फिल्म्स थी, वो सारी चीज़ें जो है अत्याचार जो होता है अगेंस्ट वुमेन उस पे है, मतलब अभी तक ये सारी चीज़ें जो है कोई नई बात नहीं है, इसीलिए अभी भी हम लोग रिलेट कर पाते हैं। सो दिस पर्पस इज़ टू टिटिलेट द ऑडियंस इन सच अ मैनर दैट मेल्स इन द ऑडियंस एक्सेप्ट देम एज अ नॉर्म। सो यहाँ पे एक्चुअली जो पर्पस है यहाँ पे टिटिलेट करना तो है ही, मतलब एंटरटेन करना तो है ही ऑडियंस को, पर एक चीज़ और कि जो मेल्स जो है लाइक एक्सेप्ट करें देम एज अ नॉर्म, मतलब एक आदर्श की तरह इस चीज़ को लें। इन मृच्छकाटिका द अकाउंट इज़ फोकस्ड अपॉन द सैटेरिकल मैनर, इस चीज़ को एक सैटेरिकल मैनर में दिखाया गया है, मतलब व्यंग्यपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। मार्क द हिडन सजेशंस ऑफ वायलेंस टू बी डन
टू द वुमन एज सून एज शी इज़ कॉट। तो यहाँ पे जो है वायलेंस दिखाया गया है एज सून, मतलब एक हिडन सजेशन है ऑफ वायलेंस जो कि लाइक उस वुमेन को है एज सून एज शी कॉट, मतलब जितनी जल्दी वो पकड़ी जाए। इन द कॉन्टेस्ट द फर्स्ट इमेज इज़ ऑफ द फीमेल डियर। पहला इमेज जो था एक फीमेल डियर का था जो कि जिसके पीछे एक हंटर पड़ा हुआ है। वी नोट द पैशन इन द मेल फॉर द फीमेल बॉडी इज़ एक्सप्रेस्ड हियर इन टर्म्स ऑफ बर्निंग चारकोल। तो उसके बाद जो दूसरा जो था वो इस चीज़ को इस चीज़ के ऊपर था कि लाइक एक पैशन है जो एक मेल के अंदर होता है एक फीमेल बॉडी के लिए, इस एक्सप्रेस लाइक अ बर्निंग चारकोल, एक बर्निंग चारकोल की तरह दिखाया गया इस चीज़ को। उसके बाद द थर्ड इज़ ऑफ अ पीहन। थर्ड जो था एक पीहन की तरह था, एक मोरनी की तरह था। फॉलिंग इन हैंड्स ऑफ अ कुक हु वुड फ्राई इट एंड मेक अ डिश आउट ऑफ इट। जैसे कि एक मोरनी जो है एक यंग कुक के हाथ में है कि जो उसको फ्राई करेगा और उससे एक डिश बनाएगा। एंड वोकेबलरी सच एज दिस, वोकेबलरी मतलब ऑल द वर्ड्स दैट somebody knows सच एज दिस ऑफ कटिंग इट इनटू पीसेस, उसको कट करेगा पीसेस में, उसको जलाएगा, उसके बाद इसको खाएगा। इस रिपल से बहुत ही घृणा जैसा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। द लास्ट डिस्क्रिप्शन जो है लीव नथिंग टू द इमेजिनेशन एज द राइटर लेज बेयर द एंटायर गेम ऑफ डार्क प्लेजर ग्राफिकली। सो यहाँ पे जो लास्ट डिस्क्रिप्शन जो है जैसे राइटर ने ऐसे ही छोड़ दिया है, बेयर छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें कोई इमेजिनेशन मतलब कोई इमेजिनेशन उसमें छोड़ा ही नहीं है। जो भी एंटायर गेम ऑफ डार्क प्लेजर है उसको ऐसी जैसा था वैसा ही उन्होंने दिखा दिया, जो कि लाइक वसंत सेना इज़ बियरिंग कंपेयर टू अ प्लांटेन ट्री। जो ये बहुत ही ज़्यादा लाइक डिस्गस्ट वाली चीज़ है कि लाइक वसंत सेना को एक प्लांटेन ट्री की तरह दिखाया है विद इट्स रेड सिल्कन गारमेंट्स। उसकी जो रेड सिल्कन गारमेंट है वो उड़ रहा है, जो कि फहराया हुआ है, उसके जो एंड है तो उसका जो पल्लू है वो उड़ रहा है, मतलब एक स्मॉल लिटिल विंड से उड़ रहा है। एंड ट्रिपिंग ऑफ मतलब वो गिर भी रहा है लाइक अ न्यूमरस बर्ड्स, मतलब कलियों की तरह, रेड लोटस की कलियों की तरह, लाइक अ केव ऑफ रेड एस्थेटिक, एक केव की तरह रेड एस्थेटिक की, बीइंग एक्सकेवेटेड विद अ चेजल, जिससे उसकी खुदाई की जा सके, विद अ चेजल मतलब एक छेनी के साथ। द आर्टिस्टिक कंट्रोल इज़ मैनिफेस्ट। यहाँ पे जो आर्टिस्टिक कंट्रोल है वो मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है व्यक्त करना। सो यहाँ पे व्यक्त किया गया है जो पिक्चर्स है और बीइंग क्रिएटेड टू शो द हॉरर ऑफ द सिटी सीन। सो यहाँ पे जो क्रिएट किया गया है कि लाइक उस चीज़ को दिखाने के लिए कि जो हॉरर अभी आने वाला है सिटी सीन में। इन इट द यंग वुमन डूम टू बी अ अनटोल्ड आइगनी। सो यहाँ पे जो यंग वुमेन है जो अपराधी है टू बी अ अनटोल्ड आइगनी। यहाँ पे जो इगोनी है मतलब जो पीड़ा है जो भी वो बियर कर रही है उसका। एंड सिम्बलाइजेस द हेल्पलेस पॉपुलेस ऑफ उज्जैनी। यहाँ पे एक और चीज़ सिम्बलाइज की गई है कि यहाँ पे जो हेल्पलेस पॉपुलस है, पॉपुलस का मतलब होता है आबादी। से यहाँ पे जो आबादी है जो हेल्पलेस है उज्जैनी के, क्योंकि इसको जो रूल कर रहा है वो एक इनसेंसिटिव रूलर यहाँ पे उज्जैनी को रूल कर रहा है। वी मे कीप इन माइंड, हम ये चीज़ को भी अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जो मिक्स है ऑफ कॉमेडी एंड सोशल क्रिटिसिज्म जो कि प्ले राइट ने किया है, एग्जिबिट किया है, मतलब प्रदर्शन किया है इस चीज़ का। ये सारी चीज़ें आप लोग नेक्स्ट सेक्शन में अच्छे से देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन है कि हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है जो थीम ऑफ इंस्टेबिलिटी है मृच्छकाटिका में उसको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।